यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार में। और आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने डिटर्मिनेंट पार्ट 5 और जिसमें आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आप एडजॉइंट मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है और बिल्कुल सिंपल वे में हम आपको बताएंगे कि किसी मैट्रिक्स से उसका इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं एडजॉइंट का यूज करके। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक और लोग अपने टॉपिक पर कि हम लोग कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं एडजॉइंट मेथड से। और उससे पहले हम आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो इनवर्स से पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स आपके सामने है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन लिखी हुई है और हम आपको समझाते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा कि लेट A be a square matrix, let A be a square matrix, then A is called singular if and only if determinant of A is equal to 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है तो हम लोग उस मैट्रिक्स को रेगुलर मैट्रिक्स या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी तो उस मैट्रिक्स को हम लोग रेगुलर मैट्रिक्स और या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम जरा एक एग्जांपल लेते हैं कि जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, जैसे कि हमने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया, ध्यान से देखिएगा 2 1 8 4। जैसे ये आपके पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है जो कि मैट्रिक्स ए है, ठीक है। और अगर हम लोग इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो ध्यान से देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 1 8 4। इसकी अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 2 8 माइनस 8 1 8 और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये है कि जो ये मैट्रिक्स आपकी लिखी हुई है ये कैसी मैट्रिक्स है आपकी, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स आपकी है, सिंगुलर मैट्रिक्स आपकी लिखी हुई है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। अब हम आपके सामने ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स लेते हैं एग्जांपल, जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 2 3 5 6 8 9, जैसे ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है। और हम इसको चेक करने जा रहे हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा हम इसको 1 2 3 2 5 6 3 8 9 और हम इसको एक्सपेंड कर देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा जब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो आपका फर्स्ट कॉलम क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट रो क्लोज हो जाएगी। 9 5 45 माइनस 8 6 48 और सेकेंड एलिमेंट हम लोग माइनस का लेते हैं तो -2, सेकेंड कॉलम क्लोज हो गया आपका, फर्स्ट रो क्लोज हो गई। 9 2 18 माइनस 18 और थर्ड एलिमेंट हम लोग प्लस का लेते हैं तो प्लस का 3। यहां पर देखिए फर्स्ट आपकी रो क्लोज हो गई, थर्ड कॉलम क्लोज हो गया। 8 2 16 माइनस 15, ठीक है। तो आपका ध्यान से देखिएगा कितना हो गया, 45 से 48 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 और 18 माइनस 18 आपका 0 होता है। तो 0 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे वो 0 ही हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे वो 0 ही हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 16 से जब 15 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 3 और -3 + 3 ये आपका 0 हो गया। तो इसके मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपकी 0 हो गई। इसका मतलब ये हो गया
कि ये जो मैट्रिक्स आपकी लिखी हुई है ऑर्डर 3 की, ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है, और यहां पर जो आपकी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स लिखी हुई है ये भी आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये ऑर्डर 2 की सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये आपकी ऑर्डर 3 की सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जिन मैट्रिसेस की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है, हम लोग उन मैट्रिसेस को रेगुलर मैट्रिक्स या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहां पर ध्यान से जरा देखते हैं, हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं इस पर, कि इस पर जो एग्जांपल आपसे पूछता है तो वो कैसे पूछता है। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा ध्यान से, हम आपको एक एग्जांपल की तरफ लेकर के चलते हैं कि इस पर जो एग्जांपल आपसे पूछता है कैसे पूछेगा। इस तरीके से कुछ एग्जांपल आपका रहता है कि इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ये कि ये जो मैट्रिक्स आपके सामने दी हुई है, ठीक है, जो बोर्ड पे लिखी हुई है, ये जो मैट्रिक्स आपकी है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ये सिंगुलर है तो आपको x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग पढ़े गए हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर होती है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो भाई इसके भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 1 x, और ये क्या हो गया -2 2 2 3 1, और ये -3 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग फर्स्ट रो में थर्ड रो को ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? फर्स्ट रो में थर्ड रो को ऐड कर देते हैं, मींस फर्स्ट रो में हम लोग चेंजिंग करा देते हैं। क्या चेंजिंग कराते हैं? ध्यान से देखिएगा, r1 चेंजिंग r1 प्लस r3। तो जब आप चेंज कराएंगे तो ध्यान दीजिए, 1 में जब x को ऐड करेंगे तो 1 प्लस x, -2 में +2 ऐड करेंगे 0, 3 में -3 ऐड करेंगे 0। अब यहां पर ये सेकंड रो को आप वैसे ही लिख दीजिए, और थर्ड रो आपकी जो लिखी हुई है उसको भी उसी तरीके से आप नोट कर दीजिए। फिर जब इसका एक्सपेंशन देखिए आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग में देखिए ये आपके दो जीरो बने हुए हैं, दो एलिमेंट तो आपके जीरो ही है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन किससे कराना है? 1 प्लस x इंटू, ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम क्लोज फर्स्ट रो क्लोज, -3 इंटू 2, -3 इंटू 2 -6, और -2 1 2, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से, ये क्या हो गया आपका 1 प्लस x इंटू -8 इज इक्वल टू आपका लिखना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8 माइनस का 8x इज इक्वल टू 0, इसको इधर लेकर के चले जाइए, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 8x, क्योंकि जब इधर लेकर के आप जाएंगे तो ये चीज माइनस में उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। 8 से 1 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू बच्चा क्या आ गई? -1 आ गई। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? समझ गया बिल्कुल अच्छे से? तो अब हम आपसे बात करते हैं कि इनवर्सिबल मैट्रिक्स क्या होती है, किसी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो जरा हम लोग इनवर्सिबल मैट्रिक्स पर डिस्कशन करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इनवर्सिबल मैट्रिक्स, इनवर्सिबल मैट्रिक्स क्या होती है? इनवर्सिबल मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और उसकी ऑर्डर n है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और उसकी ऑर्डर आपकी n है, तो अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ऐसी होती है मैट्रिक्स B और सेम ऑर्डर की होती है, और दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इनवर्सिबल मैट्रिक्स। यानी जो A मैट्रिक्स होगी उसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, उसको इनवर्सिबल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यहां पर मैंने डिफिनेशन लिख रखी है, देखिए जरा डिफिनेशन क्या होती है कि लेट A be a square matrix of order n, ठीक है, then A is called inversible if and only if there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to I is equal to BA, ठीक है। ये आपके पास होता है, अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास B है और आपके पास A कोई मैट्रिक्स है और उसी ऑर्डर की आपके पास B मैट्रिक्स है, और दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करा देते हैं और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, ठीक है, तो हम लोग A को बोलेंगे कि ये इनवर्सिबल मैट्रिक्स है। क्या बोलेंगे? इनवर्सिबल मैट्रिक्स है। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका फार्मूला हम लोग अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इनवर्स अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं तो क्या फार्मूला होता है, और इनवर्स की
ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और इसको ऐसी मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। इनवर्स ऑफ ए, क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ ए। इस ए इनवर्स को हम लोग ए का इनवर्स बोलते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर कोई मैट्रिक्स हमको गिवन होगी तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? पिछले लेक्चर्स में हमने आपसे डिस्कस किया था कि एक एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती थी। क्या होती थी प्रॉपर्टी? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ये हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट की, एडजॉइंट मैट्रिक्स की। ठीक है, तो यहां से अगर ध्यान से आप देखिए, अगर आप इस ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर इनटू में है, इधर किसमें जब जाएगा तो इधर किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई अपॉन ए। ठीक है, हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट ए को इधर जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ये भी इधर इनटू में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये जब ए है, ये जब आप ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसकी पावर 1 है, तो जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करा दें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका फार्मूला होता है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का, जो कि एडजॉइंट मेथड से होता है। किससे होता है? एडजॉइंट मेथड से होता है। तो यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम आपसे बात करते हैं इसके एग्जांपल लेकर के, एक एग्जांपल लेते हैं और आपको हम समझाते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे अगर वो ऑर्डर 2 की है और अगर वो ऑर्डर 3 की है। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ऑर्डर 2 का और आपको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं कि कैसे हम लोग, ये आपके सामने एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1, इफ a इज इक्वल टू 4 2 11 6 फाइंड a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है और एडजॉइंट मेथड से निकालना है। बहुत ही आसान सा तरीका है, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, सबसे पहले आप उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू निकाल लीजिए? इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब इसके डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिया और डिटर्मिनेंट में लिखने के बाद हम जब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 6 4 जा 24 माइनस 11 2 जा 22। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट हुई वो हुई 2। कितनी निकल करके आई? मॉड ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपकी 2 आ गई। अब हमें क्या करना है? इनके कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाते हैं? a11 कौन सा एलिमेंट है? 4 है। 4 जो एलिमेंट होगा उसकी रोज क्लोज कर देंगे, उसकी कॉलम क्लोज कर देंगे। कितना आ गया? 6। फिर इसी तरीके से a12 आपका कितना है? 11 है। 11 यानी कॉलम क्लोज और रो क्लोज। कितना हो गया आपका? 2। फिर इसी तरीके से a21 कितना है? 2। ये क्लोज कितना हो गया आपका? 11। और इसी तरीके से आपका a22 कितना है? 6। ये क्लोज कितना हो गया? 4। ये जो निकल करके आया है ये आपको हम पहले बता चुके हैं, ये कोफैक्टर नहीं होते हैं, ये होते हैं माइनर। और माइनस से कोफैक्टर हम लोग कैसे पहुंचते हैं? बस कुछ नहीं है, सिंपल सा एक तरीका है। इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, 1 + 1 कितना हो गया? 2। और 2 आपका इवन नंबर, प्लस से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। और अगर जैसे मान लीजिए, और 1 प्लस जब 2 को आप ऐड करेंगे तो 1 + 2 आपका होता है 3, और ये हो गया ऑड नंबर होगा तो माइनस से मल्टीप्लिकेशन। यहां पर देखिए ऑड नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लिकेशन, इवन नंबर है तो प्लस से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब जो ये मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी साइन चेंज करने के बाद, ये आपकी हो जाएगी कोफैक्टर। ये क्या हो जाएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं मैट्रिक्स बी, और ये आपकी हो गई +6 -2, और ये आपका हो गया -11, और ये आपका हो गया +4। ये मैट्रिक्स आपकी
कौन सी मैट्रिक्स हो गई? कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स से हम लोग एडजॉइंट निकालते थे, तो एडजॉइंट कैसे निकलता था? इस मैट्रिक्स का डैश, इस मैट्रिक्स का डैश, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जब डैश कराएंगे आप, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी डैश, इसका जब डैश कराएंगे तो 6 - 2 - 11 4, ये हो गया इसका एडजॉइंट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब इसका ए इनवर्स का हमने फार्मूला अभी आपसे डिस्कस किया था कि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका फार्मूला होता है। तो जब इसमें आप फार्मूले में वैल्यूज पुट कराएंगे तो ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 2 निकल करके आएगी, तो 1 अपॉन 2, ठीक है। और ये आपका एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आई है? 6 - 11 - 2, और ये आपका हो गया 4। ये आपका किसी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकल करके आ गया। बहुत ही आसान सा तरीका है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो, ठीक है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है। जब डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाए, फिर उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका एडजॉइंट हमको लिख लेना है, और एडजॉइंट लिख लेने के बाद हमको इस फार्मूले में पुट करा देना है, और ये किसी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे कि इस ऑर्डर 2 मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, है ना, कितनी जल्दी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है ये, इफ ए इज इक्वल टू दिस फाइंड ए इनवर्स बाय शॉर्ट ट्रिक। मैंने वही एग्जांपल लिया है जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैंने आपको एडजॉइंट शॉर्ट ट्रिक से बताया है कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप शॉर्ट ट्रिक्स मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। वो पार्ट 4 में मैंने उसमें बताया है कि इसका एडजॉइंट आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए लिखी हुई है, ये मैट्रिक्स आपके पास देखिए 4 11 2 6, और हमको डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकालना है। लेकिन उससे पहले हम लोग निकालेंगे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो इसके डिटरमिनेंट की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान करिए, 6 4 24 माइनस, सबसे पहले हम लोग इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो जब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकालेंगे तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 11 2 6, ठीक है। अब इसके डिटरमिनेंट की आप वैल्यू निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6 4 24 माइनस 11 2 22, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, ये आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल लीजिए। शॉर्ट ट्रिक से एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने आपसे क्या बताया कि ये डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया, जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर दीजिए। तो ये हो गया -2 और ये हो गया आपका -11। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो ए इनवर्स हमको निकालना है, तो ए इनवर्स क्या हो जाता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहां वैल्यू रख दीजिए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई आपके, एडजॉइंट की वैल्यू हो गई सॉरी, -2 4, और ये आपका किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल करके आ गया। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की है तो हम उसके इनवर्स कैसे फाइंड कर, उसका इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट एग्जांपल पर। ये कि इसका इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एडजॉइंट मेथड से। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, देखिएगा जो भी मैट्रिक्स आपको लिखी हुई, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, उस मैट्रिक्स को आप पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हमने इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाली, तो देखिए जरा 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1, इसको हम लोग कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर लेंगे। तो ये कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्लोज -3 × 1 -3 -1 × 4 -4। डाउट तो नहीं है कोई? सेकंड एलिमेंट हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम क्लोज हो गया, सेकंड रो क्लोज हो गया, 1 × -3 हो गया, ठीक है। 1 × -3 -3, और ये -4 हो गया।
थर्ड एलिमेंट आपका 0 है, कुछ भी आए आप मल्टीप्लाइड कराएंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। क्लियर? तो इसको देखिए जरा, जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 माइनस माइनस +4, ये हो गया आपका -2 -3 माइनस माइनस +4। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो गया +1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे बचेगा +1, और +1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो गया आपका -2। ठीक है, तो ये आपका आ गया, इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आपकी आ गई 1 हो गई। क्या हो गई? 1 हो गई। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अब हम लोग देखिए ये आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू a निकल करके आ गई। अब हम लोगों को जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स की जो गिवन मैट्रिक्स होती है हम लोग इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा, a11 आपका कौन सा एलिमेंट है? 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम क्लोज हो गया, फर्स्ट रो क्लोज हो गई, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा -3 -4, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, तो कितना आ गया आपका 1, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर a12 जब आप कैलकुलेट करेंगे, a12 आपका कितना है? -3 है, तो देखिए ये आपका क्लोज हो जाएगा, ये आपका क्लोज हो जाएगा, 1 × 2 - 0। ठीक है, 2 - 0 कितना हो गया? 2 हो गया। फिर इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे a13 देखिए आपका कितना है? a13 आपका देखिए 4 है, a13 4 हो गया, ये क्लोज हो गई, ये क्लोज हो गई, -2 - 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया -2। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे a21 आपका देखिए कितना है? 2 है, ये रो क्लोज हो गई आपकी, ये कॉलम क्लोज हो गया, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया -3 और -3 माइनस माइनस प्लस का 4, तो कितना हो गया? ये 1। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे a22 आपका कितना है? ये क्लोज हो गया आपका, ये क्लोज हो गया, 3 - 0, तो कितना हो गया? 3। फिर इसी तरीके से a23, तो a23 आपका कौन सा? ये क्लोज हो गया आपका, ये क्लोज हो गया, -3 और 0, तो ये आपका हो गया -3। क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं a31। ठीक है, तो a31 देखिए आपका क्या है? 0 है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो। ठीक है, 4 3 -12 और -12 माइनस माइनस +12, तो ये कितना हो गया आपका? 0 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कैलकुलेट कराएंगे a32 आपका कितना है? -1, ये क्लोज हो गया आपका, ये क्लोज और ये थर्ड वाली रो क्लोज, 4 3 12 -8, तो 12 - 8 कितना होता है? 4। ठीक है, a33 देखिए आपका कितना है? a33 आपका हो गया 1। ठीक है, ये आपका थर्ड कॉलम क्लोज, फर्स्ट रो थर्ड रो क्लोज, तो माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस का हो गया 6, तो ये आपका कितना आ गया? -3। लेकिन ये आपके जो निकल करके आते हैं ये आपके कोफैक्टर नहीं होते, माइनर होते हैं, पहले भी आपसे बता चुका हूं आपको। तो इनको हम लोग कोफैक्टर बनाएंगे। कोफैक्टर कैसे बनाते हैं? इन दोनों नंबर्स का सम अगर इवन होता है तो प्लस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, अगर इन दोनों का नंबर का सम ऑड नंबर होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इवन है प्लस, ऑड है माइनस, 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 इवन है प्लस। अब इस मैट्रिक्स को एक नया नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया बी। तो बी मैट्रिक्स देखिए आपकी क्या हो गई? 1 - 2 और ये हो गई -2 और ये हो गया आपका देखिए -1 और ये आपका हो गया 3 और ये आपका माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया आपका। ठीक है, और ये आपका हो गया 0 और ये हो गया आपका -4 और ये आपका हो गया -3। ये आपके सामने कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गए। अब जब इसका एडजॉइंट हम लोग लिखते हैं तो एडजॉइंट कैसे लिखते हैं? एडजॉइंट का हम लोग इससे पिछले वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का डैश होता है। डैश मतलब ट्रांसपोज। ठीक है, तो जब आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसको जो है ट्रांसपोज कर देंगे। इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? ये रो है आपकी, इसको कॉलम में लिख देना है आपको। तो ये हो गया 1 - 2 फिर ये रो है आपकी -1 3 और ये आपकी रो है, इसको कॉलम में चेंज कर लेंगे 0 -4 -3। ये आपकी हो गई एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गई। अब हमको इनवर्स निकालना है, तो जब इनवर्स हम लोग लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। इनवर्स का फार्मूला क्या होता था? इनवर्स का फार्मूला आपका जो होता था वो होता था
A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो ये जो आपको दे रखा है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप यही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 1 हो गई, और एडजॉइंट की आपकी वैल्यू ये है, तो ये आपकी हो गई 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 3 3 0 माइनस 4 और ये माइनस 3। ये किसी मैट्रिक्स यानी ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का इनवर्स आपके सामने निकल करके आएगा। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है बिल्कुल। अब हम आपसे बात करते हैं कि ऑर्डर 3 की अगर मैट्रिक्स है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स, हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगाते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे क्वेश्चंस वो सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का इनवर्स बाय शॉर्ट ट्रिक से। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, इफ A इज इक्वल टू दिस फाइंड A इनवर्स बाय शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक से इसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 1 1 और ये होगा 1 2 1 1 1 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको एक्सपेंशन कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम से ही कर दीजिए। तो 1 यहां लिखिए, फर्स्ट कॉलम क्लोज, फर्स्ट रो क्लोज, 2 टू द 4 1 1 जा 1, ठीक है, 4 माइनस 1 तो कितना हो गया 3 माइनस 1। सेकंड एलिमेंट हम लोग माइनस का लेते हैं, तो सेकंड रो आपकी क्लोज हो गई, फर्स्ट कॉलम क्लोज हो गया, 2 1 जा 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 फिर हो गया प्लस 1, ठीक है, फर्स्ट कॉलम क्लोज, थर्ड रो क्लोज, 1 1 जा 1 माइनस 2 तो 1 माइनस 2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू ये आपका हो गया 3 और ये देखो 2 में से एक गया 1 1 into 1 कितना हो गया 1 और यहां पर हो गया -1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे -1 तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 3 से -2 गया 3 -1 -2 तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई 1। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आई बस। इसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक से हमने एडजॉइंट, शॉर्ट ट्रिक से हमने आपको एडजॉइंट बताया है, ठीक है, लेक्चर 4 में, ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि एडजॉइंट का शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है और फिर हम यहाँ पे इनवर्स का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है पहले आप उस मैट्रिक्स को लिख लीजिएगा। जो भी मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1, ठीक है, 1 2 1 1 1 2, ये मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। फिर आपको करना क्या है, जो आपके स्टार्टिंग के दो कॉलम यानी कॉलम C1 और कॉलम C2 को आपको इधर साइड में रिपीट में लिख देना, ठीक है। एक बार तो लिखे हुए हैं, एक बार हमको और लिखना है 1 1 1 1 2 1 1 2 1, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो आपकी रो फर्स्ट है R1 रो है और जो आपकी R2 रो है उसको हम लोग नीचे रिपीटेड में लिख देंगे। कहां लिख देंगे? यहां रिपीटेड में लिख देंगे। तो देखिए 1 1 1 1 1 और ये हो गया 1 2 1 1 2, ये हमने इस तरीके से कुछ लिख दिया। अब आपको करना क्या है, जो इसमें की फर्स्ट रो है उसको आप कैंसिल कर दीजिए और जो फर्स्ट कॉलम आपका है उसको आप कैंसिल कर दीजिए और डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की, डायरेक्ट एडजॉइंट A की वैल्यू आप लिख लीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से, एडजॉइंट A क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 टू द 4 -1 तो 4 -1 कितना हो गया 3, ठीक है। 1 -2 1 -2 कितना -1, ठीक है। 1 -2 तो 1 -2 कितना -1, 1 -2 तो कितना हो गया -1, 2 -1 कितना हो गया 1, 1 -1 कितना हो गया 0, 1 -2 कितना हो गया -1, 1 -1 कितना हो गया 0, 2 -1 कितना हो गया 1। ये एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इधर हम लोग कराते मल्टीप्लिकेशन रो में है लेकिन लिखते इसको कॉलम में है और ये चीज अक्सर गलती हो जाती है आपसे, तो ये गलती नहीं करिएगा, ठीक है। कराएंगे हम लोग ऑपरेशन, देखिए इसलिए कर रहे हैं रो में, ठीक है, लेकिन इसको लिख कॉलम में रहे होते हैं, ठीक है, लिखेंगे कॉलम में, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसका इनवर्स लिखना है तो इसके इनवर्स का क्या फार्मूला होता था, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, और इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आई है तो 1 अपॉन 1 और ये आपकी हो गई 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1।
और ये जो है आपका इनवर्स निकल करके आ गया ऑर्डर 3 का, जो कि शॉर्ट ट्रिक्स है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किसी इनवर्स मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्सिबल होती है कब, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ कब होती है, इट इज नॉन सिंगुलर, इट इज नॉन सिंगुलर। यहां पर नॉन सिंगुलर की जगह पर हम लोग रेगुलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स हमारी रेगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है, जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स अगर है, और अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, मींस ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ये सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आपकी ए है, ठीक है, तो इनवर्स निकालने में देखिए इम्पॉसिबल, क्यों इनवर्स निकालना हो जाता है, रीजन देखिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए को आप डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कराएंगे और डिटर्मिनेंट ए जो आपका होता है वो 0 होता है, तो अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कराएंगे तो वो आपका क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है अगर वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। पॉसिबल तभी होता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। कैसी मैट्रिक्स होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तभी पॉसिबल होता है। A square matrix is inversible if and only if it is non-singular, means determinant of A not equal 0 होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपसे देखिए क्या कहती है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रही है कि इफ A, B, C are all square matrix of order n and A is non-singular, एक ऐसी है नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर यहां पर इस तरीके से ध्यान रखिएगा, AB इज इक्वल टू AC लिखा है, क्या लिखा है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। ध्यान से देखना, ये B मैट्रिक्स C के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और अगर BA इज इक्वल टू CA लिखा है तो भी ये B मैट्रिक्स C के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलते हैं इसको, राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। फिर हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपसे क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 आपसे कहती है कि इफ A, B are inversible square matrix of same order then AB is also inversible। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है और दोनों इनवर्सिबल है, ठीक है, और उनके ऑर्डर भी सेम है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है AB, वो भी आपका इनवर्सिबल मैट्रिक्स ही होगी। जो AB मतलब A और B का जो प्रोडक्ट होगा वो भी आपकी इनवर्सिबल मैट्रिक्स होगी। तो ध्यान से देखिए, AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स, इसको हम लोग रिवर्सल रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सल रूल, ठीक है, रिवर्सल रूल, उल्टा रूल है ना। देखिए यहां पर लिखा सीक्वेंस में A इंटू B, लेकिन यहां पर जो होता है आपका B इंटू A होता है, यानी B इनवर्स इंटू A इनवर्स, है ना। अब यहां से देखिए, यहां से हम कुछ रिजल्ट भी और भी फाइंड कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स B की जगह पर A ही है, क्या है, A ही है, और ये आपकी A तो पहले से ही है, तो A इंटू A का होल इनवर्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू A इनवर्स, ठीक है। तो यानी A इंटू A क्या होगा, A स्क्वायर का इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का होल ऑफ स्क्वायर।
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका आप स्क्वायर कराते हैं, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका आप स्क्वायर कराते हैं, तो पहले आप स्क्वायर कर लें फिर उसका इनवर्स निकालें, और या फिर आप पहले उसका इनवर्स निकाल लें फिर उसका स्क्वायर करें, रिजल्ट आपका सेम आएगा, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसी से और भी बन जाता है, ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसको आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करवा लें, जैसे एक बार या दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है, मान लीजिए m टाइम्स आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो a की पावर m का इनवर्स निकालिए और या फिर a इनवर्स निकाल करके उसकी पावर होल m कर दीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हम आपसे इसी पर एक रिजल्ट और भी आपका होता है, ध्यान से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस है, कितनी मैट्रिसेस है? 3 मैट्रिसेस है, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी आपकी है, एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, एक सी मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये तीनों आपकी जो है इनवर्सिबल मैट्रिक्स हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, आप सेम ऑर्डर की, कैसी है? सेम ऑर्डर की हैं, इनवर्सिबल भी हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से लिखा है ए बी सी का होल इनवर्स, यहां पर 2 नहीं 3 है, तो इनका भी सीक्वेंस जो है चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी सी इनवर्स इनटू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है, ये भी रिजल्ट आपका इसी रिजल्ट से आता है। बात समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 पे और देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 आपसे क्या कहती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, आपके सामने लिखी हुई है, कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ध्यान से देखिएगा, अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके इनवर्स का होल इनवर्स कर देते हैं तो हम लोग वापस वहीं पहुंच जाते हैं। हम इसका कॉन्सेप्ट जरा आपको हम सिंपल सा ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इनवर्सिबल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है, अगर किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करवा दें, अगर किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करवा दें और हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो इस नंबर को हम लोग इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान देखिए, अगर आप कहें 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 होगा, नहीं होगा। अगर आप 5 का इनवर्स निकाल रहे हैं तो 1/5 आएगा, और अगर 1/5 का फिर से आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो आपका वापस से 5 आ जाएगा ना, ठीक है। तो वही यहां पर भी कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है और उसके इनवर्स का आप इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो वापस से वहीं आप पहुंच जाएंगे, यानी मैट्रिक्स आपकी ए के ही इक्वल हो जाती है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? फिर हम चलते हैं आपसे प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 आप क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इफ A is an inversible matrix, if A is an inversible matrix, then A dash is also inversible, ठीक है। अगर आपके पास कोई इनवर्सिबल मैट्रिक्स A है, ठीक है, तो अगर आप उसका ट्रांसपोज पहले निकाल लीजिए और या फिर पहले ही इनवर्स निकाल लीजिए फिर ट्रांसपोज कराइए, रिजल्ट आपका सेम आएगा, रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आपका जो भी है वही रहेगा सेम, रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट आपका नहीं आएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद। और मैं अपनी इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। थैंक यू। जय हिंद।